प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बालाजीपुरम आश्रम के संचालिका बीके सपना दीदी के द्वारा मानव सेवा न्यास में महाशिवरात्रि के अवसर पर गायत्री परिवार एवं न्यास के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। छाया चित्र एवं प्रदर्शनी के माध्यम से अध्यात्म अध्ययन एवं योग के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अतिथियों जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कटारे, इंटरनेशनल लायंस पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा लायन अरुण कुमार सोनी, मुकेश श्रीवास्तव, गायत्री परिवार एवं बीके शकुंतला दीदी रायसेन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छाया चित्र एवं प्रदर्शनी के माध्यम से अध्यात्म ध्यान एवं योग के बारे में जानकारी दी गई। झंडा वंदन, कैंडल प्रकाश, आध्यात्मिक चर्चा एवं पंचकुंडी यज्ञ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन बीके सतनाम भाई जी ग्वालियर एवं आभार व्यक्त लक्ष्मण सभरवार भाई जी के द्वारा किया गया। और मैं तो जितना समझ पाता हूँ कि सनातन संस्कृति में हमारे जो त्योहार होते हैं, ये त्योहार वास्तव में हमको भगवान के करीब ले जाने का काम करते हैं, ईश्वर के करीब ले जाने का काम करते हैं। और मैं हमारे जो महापुरुष थे, जिन लोगों ने इस त्योहारों की स्थापना की, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। वो कितने बुद्धिमान रहे होंगे आज से 100 साल पहले। आप लोग जिंदगी देखा होगा, वो भी देख सकते हैं। उसमें यही बताया गया है कि धरती पर जब पाप बना जाता है, अत्याचार भ्रष्टाचार पे विचार बढ़ता है, परमात्मा किसी न किसी यज्ञ से हम आते हैं या अपने प्रतिनिधियों को इस संसार में भेजते हैं, तो निश्चित तौर से चाहे वो ब्रह्मा बाबा के रूप में विद्युत चेतना, चाहे परम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जैसे दिव्य महापुरुष इस लोक में आते हैं और हम सब उनके अधीन होकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके वही कार्य करते हैं। परमात्मा का कार्य सर्वप्रथम भाई जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। साथ में हमारे लक्ष्मण भाई जी हैं, सभी को मालूम नहीं के पत्र कौन है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे चाची के सभी दीदी लोगों का, भाइयों का और मेरे समक्ष सभी भाई बहनों का मैं संक्षिप्त अभिवादन करते हुए, क्योंकि बात संक्षिप्त रखना है, मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम लोग महाशिवरात्रि पर्व पर उसको मनाने के लिए एकत्रित हुए। आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं और वाकई में आज इन बातों की नितांत आवश्यकता है। अभी हमारे मुकेश भाई जी ने समापन इतना प्यारे ढंग से समापन किया है जिसको भूल नहीं सकते हैं। लेकिन आज जो पर्व है, क्या हम जानते हैं ये पर्व क्यों महाशिवरात्रि क्यों कही जाती है? इसका सनातन में क्या महत्व है? आज के दिन जब देवताओं में ये बात चल रही थी कि कौन बड़ा, उस समय एक ऐसे अग्नि स्वरूप लिंग रूप में से प्रकट हुए थे जिसका दुनिया में न आदि था और न अंत था। जिनका न आदि था जिनका अंत था, ऐसे अग्नि स्वरूप शिव कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ था। तब सभी देवता हमने मान लिया था कि यही सबसे बड़े, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे पुराणों में एक और कथा बताई जाती है कि माँ पार्वती का विवाह और शिव का विवाह भी आज ही के दिन हुआ था, इसलिए आज महाशिवरात्रि रूप में इसको मनाते हैं। एक और बात जो महाशिवरात्रि वाली में कही जाती है, पुराणों में भी गई है और धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जिसका महत्व है, वो ये है कि विश्व में, दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं, आपका कार्य हमारा कार्य एक ही है। इसी संगठन की और एकता की आवश्यकता है आज के समय में। दुनिया में सब कुछ होता है, सब बड़े बड़े मिलते हैं, फिर हम छोटे छोटे हम एक जगह पर छोटी सी जगह में एक साथ मिलकर के कार्य क्यों नहीं कर सकते?
हम माउंट आबू में आप जाएंगे तो सभी धर्म जितने भी हैं, सभी वर्ग माउंट आबू में आते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, सब कुछ होता है। तो वो ही विदिशा में भी हो और हम सब मिलकर के सेवाएं करें और नकारात्मकता हम सबके जीवन से चली जाए और सकारात्मकता हमारे जीवन में आए। तो खास कि अग्नि होती है तो अग्नि से सब भूत दूर भागते हैं, तो योग भी अग्नि का काम करती है। तो अग्नि अपने चारों तरफ प्रज्वलित करनी है कि नकारात्मकता, सारे भूत प्रेत जो हैं, हालांकि शिव जी कहते हैं, सब तो कहते हैं कि वही शिव जी के साथ वो भी रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि आप विषैली चीजों को दूर नहीं कर सकते आपकी लाइफ से। गले में सर्पों की माला है ना, विष्णु जी शेषनाग पर विश्राम की स्थिति में माना विष है। और एक और खास चीज कि बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, दिव्यांग जो मंदबुद्धि होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता, जिनकी सोचने समझने की शक्ति कम है, ऐसे विशेष लोगों के लिए आज का आयोजन है। तो आज सब जब हवन करेंगे, आहुति देंगे, तो आप सबको इस संकल्पों के साथ बैठना है और आहुति देनी है कि सबको दिव्य बुद्धि आए, मुझे आए, मेरे साथ सबको आए, खास तौर से विदिशा वालों को आए क्योंकि हम विदिशा में रहते हैं, मेरे परिवार वालों को आए क्योंकि परिवार के साथ रहती हूँ, है ना। और हम व्यसन मुक्त रहेंगे, सभी व्यसन मुक्त सबको करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट बनाएंगे। तो मुझे भगवान को, प्रकृति को, अपने आप को समय देना ही है। इसके साथ स्वाहा करना है, काम स्वाहा